रामपुर गांव हरियालियों से घिरा था। वहां हर शुक्रवार को एक मंडी लगती थी, जहां फल और सब्जी बिकती थी। इस मंडी में सबसे प्रसिद्ध दुकान थी गुलाबों की आमों की दुकान। गुलाबो एक 35 साल की अकेली औरत थी, जिसकी आमों की मिठास की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग गर्मी का इंतज़ार सिर्फ उसकी आमों के लिए करते थे। कहते थे कि गुलाबों के आमों में जादू है, एक खाओ तो मीठे मीठे सपने आते हैं। परंतु जहाँ चीनी रहती है, वहाँ चींटियों का आना लगा रहता है। गांव के ठाकुर राजकुमार की बहुत जलती थी गुलाबों से। उसे गुलाबों का ये चमकता हुआ नाम नहीं रास आता था। वो हर क्षण यही सोचता कि कैसे उसका धंधा बर्बाद करें। गुलाबों का कोई बच्चा नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद पति की मौत एक कार एक्सीडेंट से हो गई। तब से वो राजू नाम के एक लड़के को अपना बेटा मानती थी। वो बच्चे का भी दुर्भाग्यवश उसका मम्मी पापा नहीं थे। गुलाबो उसे खाने में आम देती थी और पीने के जगह आम का रस। गांव वालों को ये रिश्ता तो बहुत पसंद था, लेकिन कुछ मर्दों को गुलाबों का अकेला रहना अखरता था। गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था शिव नारायण। वो बहुत गौर से गुलाबों की दुकान को देख रहा था। मासी, ये कौन है और हमें इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? बेटा, वो गांव के बड़े लोग हैं। उन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी गरीबी के कारण वो हमसे नफरत करते हैं। राजू ने देखा कि शिव नारायण और ठाकुर राजकुमार कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों में गुलाबों का जिक्र था। पर मासी, वो आपकी ही बातें कर रहे हैं। गुलाबों ने राजू की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आम बेचने में व्यस्त हो गई। एक रात गांव में बिजली चली गई। बारिश तेज हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। उसी रात शुरू हुई पाप की पहली चरण। ठाकुर राजकुमार और शिव नारायण गुलाबों के घर पहुंचे और उसको और उसके बेटे को इतनी बेरहमी से मारने लगे और अंत में चाकू से वार करने पर राजू की मौत हो गई। गुलाबो चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, पर किसी एक ने भी उसकी दर्द भरी दास्तां नहीं सुनी। फिर उन बेरहमों ने उसकी दुकान भी तोड़ फोड़ दी, सभी आमों को इधर उधर बिखेर दिया। सुबह खबर फैली, गुलाबों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। अरे वो औरत पागल हो गई थी। वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ी, वो उसे भी मार दी और खुद को भी मार दिया। मुखिया ने ये सब बात झूठ कहा। असल में ठाकुर राजकुमार उसका भतीजा लगता था। उसने अपने भतीजे को बचाने के लिए गुलाबों को एक पागल औरत घोषित कर दिया। लेकिन लोगों को मालूम था कि गुलाबो पागल नहीं थी। लोगों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन से सभी ने बिल्कुल भी आम खाना छोड़ दिया। बस कुछ ही लोग आम लेते थे। ओह, उसकी आम की याद आ रही है। काफी दिन हो गए चखे हुए। जब से वो गई है तब से गांव सूना सूना लग रहा है। बाजारों में भी कहीं भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। उसकी आम की महक, वाह 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 वाह, क्या सच में खुश हो जाता था मन। ऐसा कौन सा संकट आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली? क्या हम गांव वालों को वो अपना परिवार नहीं मानती थी? अरे ये सब किसी ने जानबूझ के किया है भाई। वो औरत खुशमिजाज किस्म की थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो ना हो, इसके पीछे मुखिया जी का तो हाथ जरूर ही है। एक साल बाद गांव में फिर से आम की मंडी लगी। लोगों ने देखा गुलाबों की पुरानी दुकान पर एक नई औरत बैठी है। लेकिन जब कोई उसके पास जाता तो वो मुस्कुराकर कहती, मीठे आम लोगे साहब, बहुत मीठे हैं, बस थोड़ा बदला बाकी है। लोग बिल्कुल डर जाते थे उसकी आवाज़ सुन के।
अरे ये औरत कहाँ से आई है? जितना मीठा इसका आम उतना ही तीखा इसका बोली। बोलती तो ऐसे है जैसे हमने इसका घर उजाड़ दिया हो। रमेश ने मन ही मन सोचा, किसका घर छोड़े हैं, जिस पे भी तो इनकी गंदी नज़र गई है वो तो बर्बाद ही हुआ है। आज सबके सामने बड़ा पंडित बन रहे हैं। सभी गांववासी मुखिया जी से नाखुश थे। किसी को मुखिया जी की बातें सुनना पसंद नहीं था। तभी उस रात गांव के एक शराबी महेंद्र की लाश मिली। मुंह में आम घुसा हुआ था और खून की नदियां बह रही थीं। ना जाने किसने ऐसी दर्दनाक कोशिश की है। परंतु एक मिनट, कहीं गुलाबो आ तो नहीं गई गांव में? अब हर हफ्ते कोई ना कोई मरने लगा। जो गुलाबों की मौत की रात उस घर के पास थे वो सब मारे जा रहे थे। महेंद्र, रमेश पहलवान, पंडित सूर्य नारायण, तीनों की मौत एक जैसी हुई। मुंह में आम, शरीर पर जलने के निशान। गांव में डर सा फैल गया। लोग कहते हैं गुलाबो चुड़ैल बन गई है। वो आम बेचकर अब बदला ले रही है। क्या लगता है भाई, अब किसका नंबर होगा? धीरे धीरे करके तो सब मर ही रहे हैं। लगता है वो आ गई अपनी मौत का कर्ज उतारने। अरे भाई डराओ मत, वैसे ही रात में नींद नहीं आ रही है। अब सिर्फ 3 आदमी ही बचे थे, शिवनारायण, मुखिया जी और ठाकुर राजकुमार। रात को ठाकुर राजकुमार के घर आमों की टोकरी आई, खुद चलती हुई। कौन है? मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर दरवाजा खुला। गुलाबों की आत्मा अंदर आई, बाल खुले, सफेद आंखें। तूने ही तो मुझे मारा, मेरी इज्जत छीनी। अब तू भी ये आम खा। इसी के लिए ना तुमने मुझे मारा। अब लो, इसी से अब तुम भी मरो। ठाकुर की चीखें दूर तक सुनी गई। सुबह उसकी लाश मिली, आम के रस से सना हुआ, शरीर काला पड़ चुका था। मुखिया जी की हालत खराब हो गई थी। मुखिया जी को ये पता चल चुका था कि अब उनकी बारी है। वो बहुत रोए अपने बच्चे की चिता पर। उस रात उनकी सपनों में गुलाबो आई। क्या हुआ रे भैरूपिये, क्यों रो रहा है? अब पता चला तुझे कि क्या दर्द होता है जब अपना बच्चा हमसे दूर चला जाता है। अब महसूस हुआ तुझे कि कैसे मैं उस दिन तड़पी थी जब तुम लोगों ने मेरे सामने मेरे बेटे को मार दिया था। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, तुम मुझे मार देते, पर उस मासूम का क्या कसूर? तभी मुखिया जी की नींद खुल गई और वो एक बच्चे के जैसे रो रहे थे। उन्हें अपनी किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुबह मुखिया जी बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पंचायत बिठाई और सभी के सामने बोले, भाइयों और बहनों, मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज़ हैं और ये नाराज़गी जायज़ भी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और मैं उस माँ से भी माफ़ी मांगता हूँ जिनको न्याय सिर्फ मेरी वजह से नहीं मिली। कल जब मेरा बेटा मरा तब मैंने महसूस किया एक माँ का दर्द क्या होता है। गांव के लोग एक गहरी सोच में पड़ गए। उसी रात शिवनारायण चैन की नींद से सो रहा था। तभी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए अंकल, मैं राजू। कौन राजू? वही राजू अंकल जिसके पेट में आपने 20 बार चाकू मारा था। पर वो तो मर चुका है कब का। ओफो अंकल, आप दरवाज़ा तो खोलिए। मैं वही राजू हूँ, आपके घर आपको धन्यवाद करने और आम खिलाने आया हूँ। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला। वहाँ राजू था। राजू ने वही किया जो उसके साथ हुआ था। उसने भी चाकू से 20 बार वार किया और शिवनारायण खत्म। गांव के सभी लोग एक चौराहे पे बैठे थे।
ऐसा लग रहा था कि किसी के पास कुछ कहने को शेष बचा ही नहीं है। सब मौन व्रत धारण कर लिए थे। सभी ने चुप्पी साधी हुई थी। एक लड़का, विनय, उस लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था। विनय को समझ आ गया गुलाबों की आत्मा उसके आमों में बसी है। विनय ये बात सुबह पंचायत में कहता है। सब उसकी बात से सहमत थे। सभी तैयार हुए और मंदिर में जाकर गुलाबों और उसके बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। हवन के बाद उसमें से एक धुआं सा आया। गुलाबों और उसका बच्चा दोनों आए। दोनों खुश नज़र आ रहे थे। गुलाबों ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। सभी वहाँ रो पड़े और फिर वो धुंध गायब हो गई। आम बेचने वाली चुड़ैल अब नहीं रही, पर उसकी यादें हर मीठे आम में जिंदा है।